Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. How are you? I hope you are well. This is Rashid Toor and you're watching Tour Tech. So friends, आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है कमेंट बैकलिंक्स के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम पेंडिंग कमेंट्स को किस तरह से ट्रैक करेंगे और उसके बाद हम अपना जो अप्रूवल रेशियो है, कमेंट्स के अप्रूव होने की रेशियो उसको किस तरह से हम मैक्सिमाइज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से कमेंट बैकलिंक की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका क्या स्कोप है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आज की वीडियो को लाइक कर रखा है। अपने दोस्तों में भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। ये जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें हमने कुछ ये स्टेप्स कवर किए थे। व्हाट इज बैकलिंक्स, व्हाई वी नीड देम एंड हाउ टू मेक देम एंड फाइनली हमने ये देखा था कि किस तरह से हम गुड क्वालिटी अपने नीश से रेलेवेंट ब्लॉग्स फाइंड कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम ट्रैक करेंगे कमेंट बैकलिंक्स को। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक शीट बनानी है। शीट आप गूगल शीट्स में भी बना सकते हैं या फिर आप स्प्रेडशीट जो होती है एक्सेल की उसमें भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक नेम रखना है अपनी शीट का। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉलम में क्या करना है कि यहाँ पे आप एंकर लिख लें। ये वाली जो वर्कशीट है ये आपको मेरे इस पोस्ट में मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने जो कमेंट्स किए होंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लास्ट टाइम कमेंट किया था एसईओ एक्सपर्ट के बारे में, सॉरी एंकर था उसका एसईओ एक्सपर्ट। उसके बाद कीवर्ड था मेरा या जो लिंक था वो था होम पेज मेरे साइट का। उसके बाद जो कमेंट जहां पे मैंने पेस्ट किया था वो मेरी अपनी ही साइट का एक दूसरा पेज था। इसके ऊपर मैंने पेज 1 2 3 जो भी कर देता हूं मैं। उसके बाद स्टेटस में आया था उसमें पेंडिंग। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक और कमेंट पेस्ट किया। अच्छा, कमेंट आपने किस तरह से पेस्ट करने हैं ये आपको लास्ट वीडियो में बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से आपने उनको ट्रैक करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एक वाला मेरा जो कमेंट था ये पब्लिश था और ये जो 3 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले हैं ये मेरे पेंडिंग में है। इनको अगर हम 1 बाय 1 ओपन करके क्लोज करेंगे, ओपन करके चेक करेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ही अपना जो इसी पेज के ऊपर अपना कमेंट पेस्ट किया था। मैं पेज चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। एक्सटेंशन का नेम है जी ओपन मल्टीपल यूआरएल्स। आप ओपन मल्टीपल यूआरएल्स का को डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक भी मैं आपको इसी पोस्ट के अंदर दे दूंगा, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड करने के बाद अपने ब्राउजर में इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेना है। फिर आपने जो यूआरएल्स कॉपी किए होंगे वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देने हैं और फिर आपने क्या करना है, ओपन यूआरएल्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये आपके हर यूआरएल अलग टैब में ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जब ये लोड हो जाए तो उसके बाद आपने 1 बाय 1 विजिट करना है और विजिट करने के बाद क्या करना है, आपने कंट्रोल F5 जो है प्रेस करना है अपने कीबोर्ड के ऊपर और वो वाला एंकर जो यहाँ पे दिया हुआ था, जो यहाँ पे आपने पेस्ट किया था, उसको आपने कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना है और चेक करना है कि अगर तो आपका जो कमेंट है वो पब्लिश हो चुका होगा
तो यहाँ पे शो करवा देगा 0 आउट ऑफ 1 या 1 आउट ऑफ 1, और ये आपको पेज के उस हिस्से पे ले जाएगा जहाँ पे आपका कमेंट पब्लिश्ड था। अगर आपका उस पेज के ऊपर कमेंट नहीं है, ये एंकर शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका कमेंट अभी तक पेंडिंग में ही है। इसको हम पेंडिंग में ही रहने देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने ये जो पब्लिश्ड वाला था, इस पे मैंने कुछ और नाम से कमेंट किया था, या मैंने कमेंट लिखा था उसके मिसाल के तौर पे मैंने कमेंट लिखा था। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं कमेंट लिख लूँगा। जैसे ही मैंने कमेंट लिखा तो ये हाइलाइट हो गया, जहाँ-जहाँ पे कमेंट का वर्ड है। सो यहाँ पे मैं देखूँगा कि मिसाल के तौर पे ये मेरा कमेंट था और ये मेरा जो है पब्लिश हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर पेंडिंग है तो उसको मैं पब्लिश लिख दूँगा। अगर ऑलरेडी पब्लिश्ड है तो उसको मुझे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। उस पेज को मैं विज़िट नहीं करूँगा। सिंपल यहाँ से मैं यहाँ तक कॉपी करूँगा और ओपन कर दूँगा मैं यहाँ से, यहाँ पे, और इसको फिर लीव कर दूँगा और नीचे वाले फिर मैं कॉपी करके उनको मैं नेक्स्ट टैब्स में ओपन कर लूँगा। ये हो गया हम चेकिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिमाइज़ किस तरह से करेंगे हम अप्रूवल रेशियो को। यहाँ पे सॉरी कमेंट, हाँ, यहाँ पे मेरा जो पोस्ट है वो है जी ब्लॉग कमेंटिंग के बारे में। ट्राई कीजिए कि आप उसको बुलेट पॉइंट्स उसके रीड करने। उसके बुलेट पॉइंट्स रीड करने से क्या होगा कि आपको उसके आर्टिकल के बारे में पता होगा, और हाँ, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपकी इसमें अप्रूवल रेशियो बहुत इम्प्रूव होगी। आपके जो 50% 60%, 70% कमेंट्स भी अप्रूव हो सकते हैं इस मेथड के थ्रू। और आपने क्या करना है कि जब आप क्वेरी करें, क्वेरी सर्च करें, यहाँ पे ये क्वेरी हमने की थी ना लास्ट टाइम, तो इसमें आपने क्या करना है कि टूल्स पे जाना है और एनी टाइम को हटाकर पास्ट मंथ कर देना है, ठीक है? इसमें वो वाले ब्लॉग्स आएँगे जो लास्ट मंथ में अपडेट हुए हैं, तो वो ब्लॉग्स नहीं आएँगे जो कई-कई सालों से अपडेट ही नहीं हुए। सो एक तो ये मेथड है कि इनको हमने न्यू जो हमारे हैं ब्लॉग्स, न्यू उनकी पोस्ट हुई हैं, न्यू वो अपडेट हुए हैं, उनके ऊपर हमने कमेंट पेस्ट करना है। और दूसरा ये है कि हम उसके रिलेटेड जो उसका आर्टिकल है, उसके रिलेटेड हम कमेंट करें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और उसके आगे मैं उसकी कुछ कोई हेडिंग को मेंशन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक हेडिंग थी मेरी, हाउ टू फाइंड ब्लॉग कमेंटिंग, हाउ टू फाइंड ब्लॉग्स फॉर कमेंटिंग। इसमें मैं किसी एक ब्लूप्रिंट का किसी एक क्वेरी का हवाला दे दूँगा। उससे क्या होगा कि उसको ये पता चल जाएगा कि इसने मेरा कमेंट पढ़ा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक पेस्ट करने के लिए नहीं आया। उसके बाद हम देखते हैं जी कि ब्लॉग कमेंट की सर्विस कैसे दे सकते हैं? मीन टू से कि इसका क्या स्कोप है? मैं आ गया हूँ सिंपली फाइवर के ऊपर और मैंने टाइप किया है कमेंट बैकलिंक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 1569 सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, और इनको हम वन बाय वन ओपन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे देखें तो इसके रिव्यूज़ कितने हैं? 527, और इसके हैं 1 के प्लस। इन दोनों को हम ओपन करते हैं। डू 1 मिलियन, नहीं, ये वाला जो है, ये तो बिल्कुल जो है ना वो बोट वाला सीन है कि इसने बोट्स रखे हुए हैं अपने और ऑटो कमेंटिंग करते हैं वो। अच्छा जी, इसने 999 ब्लॉग कमेंट्स, टू फॉलो 4 डेज़, और अच्छा इसके 527 हैं। हम यहाँ पे ना एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 527 को अगर हम सिंपल बेसिक प्लान के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं 440, सॉरी 4400 से, अब देख सकते हैं कि
इसकी 23 लाख इनकम है सिर्फ और सिर्फ इसके अगर बेसिक प्लान को अगर देखा जाए और सिर्फ इसकी 1 गिग देखी जाए। इसकी प्रोफाइल है, इसके ऊपर ज़ाहिर है कि और भी गिग्स होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर कमेंट बैकलिंक्स को देखें तो इसने इस एक बंदे ने सिर्फ और सिर्फ कमेंट बैकलिंक्स की सर्विस देकर मिनिमम मिनिमम से मिनिमम जो है 23 लाख अर्न किया है पाकिस्तानी। अगर इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं और प्रीमियम है, प्रीमियम 26,000 की सिर्फ एक इसकी जो है वो ऑर्डर है 26,000 का, और मुमकिन है कि ये इसके बेसिक वाले बहुत कम सेल हुए होंगे, स्टैंडर्ड और प्रीमियम भी सेल हुए होंगे। उसके बाद हम 1K वाले पे आ जाते हैं जिसके 1928 रिव्यूज़ हैं। इसका जो है बेसिक प्लान वो है 1100 और दूसरा है 11,000 का, तीसरा है 22,000 का। सो इसका हम जो है बेसिक प्लान ले लेते हैं सी। सो इसका स्कोप है और इसमें आपको जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो आपने ये शीट बनाकर देनी है, पेंडिंग हो या फिर पब्लिश्ड हो। लेकिन ये आप मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप किसी को कमेंट बैकलिंक्स की सर्विस दे रहे हों, आपके सारे कमेंट्स जो हैं वो पेंडिंग में नहीं होने चाहिए। सैंपल के तौर पे आपको वहाँ पे शो करवाना होता है कि आपने वाक़ई काम किया है, आपकी एट लीस्ट जो है 5% रेशियो होनी चाहिए अप्रूवल की जिस टाइम आप अपना जो है वर्क डिलीवर कर रहे होते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में लाज़मी शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।